क्योंकि मुझे पुरस्कार स्वीकार करना है जन सामान्य के रूप में। He didn't want to receive the award from the exalted perch of a PM, but only as a common citizen. इसलिए इस असाधारण अलंकरण लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए मैं अनुरोध करता हूं सामान्य भारतीय नागरिक श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे ये पुरस्कार स्वीकारें। आप ये भी शायद जानते ही होंगे कि औपचारिक अभिवादन के अलावा हमारे प्रधानमंत्री कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं करते, लेकिन सारे देश की दीदी भारत रत्न लता मंगेशकर के लिए उन्होंने ये अपवाद स्वीकारा है। अगर यहां बैठे कोई फिल्मकार फिल्म बनाना चाहें तो शीर्षक हो सकता है फिर से भाई हो तो ऐसा। देखिए सज्जनों, ऐसे जटिल कार्यक्रमों की तैयारियां बड़े नियोजित ढंग से की जाती हैं। इवेंट मैनेजमेंट के सिद्धांतों के अनुसार मिनट टू मिनट सूची तैयार की जाती है। किसे कब आना है, कितने मिनट तक बोलना है। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, उसमें जहां तक उनका सवाल है, इस मिनट टू मिनट को बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि देश ये चाहता है कि मोदी जी बोलते रहें, हम सुनते रहें। और वो इसलिए कि जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो वो करते हैं वो देश के हित में होता है। देवियों और सज्जनों, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी श्री सरस्वती नमः। वाणी परंपरा के पुनीत आयोजन में हमारे साथ उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री सुभाष देसाई जी, आदरणीय उषा जी, आशा जी, आदिनाथ मंगेशकर जी, मास्टर दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान के सभी सदस्यगण, संगीत और कला जगत के सभी विशिष्ट साथियों,
अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, इस महत्वपूर्ण आयोजन में आदरणीय हृदयनाथ मंगेशकर जी को भी आना था, लेकिन जैसे अभी आदिनाथ जी ने बताया, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो यहां नहीं आ पाए। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथियों, मैं अपने आप को बहुत उपयुक्त यहां नहीं अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि संगीत जैसे गहन विषय का जानकार तो मैं बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन सांस्कृतिक बोध से मैं ये महसूस करता हूं कि संगीत एक साधना भी है और भावना भी है। जो अव्यक्त को व्यक्त कर दे वो शब्द है, जो व्यक्त में ऊर्जा का, चेतना का संचार कर दे वो नाद है, और जो चेतन में भाव और भावना भर दे उसे सृष्टि और संवेदना की पराकाष्ठा तक पहुंचा दे वो संगीत है। आप निष्प्रभ बैठे हो, लेकिन संगीत का एक स्वर आपकी आंखों से आंसू की धारा बहा देता है। ये सामर्थ्य होता है। लेकिन संगीत का स्वर आपको वैराग्य का बोध करा सकता है। संगीत से आप में विरस भरता है। संगीत मातृत्व और ममता की अनुभूति करवा सकता है। संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ्य को, इस शक्ति को लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है। हमें अपनी आंखों से उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, और मंगेशकर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस यज्ञ में अपनी आहुति देता रहा है। और मेरे के लिए तो ये अनुभव और भी कहीं बढ़कर रहा है। अभी कुछ सुर्खियां हरीश जी ने बता दी, लेकिन मैं सोच रहा था कि दीदी से मेरा नाता कब से कितना पुराना। तो दूर जाते जाते याद आ रहा था कि शायद 4 साढ़े 4 दशक हुए होंगे। सुधीर फड़के जी ने मुझे परिचय करवाया था। और तब से लेकर के आज तक इस परिवार के साथ अपार स्नेह, अनगिनत घटनाएं मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। मेरे लिए लता दीदी सूर साम्राज्य के साथ साथ, और जिसको कहते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है, वो मेरी बड़ी बहन थी। पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी, उन्होंने मुझे हमेशा
उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है। मैं समझता हूं इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। शायद बहुत दशकों के बाद ये पहला राखी का त्योहार जब आएगा, दीदी नहीं होगी। सामान्य तौर पर किसी सम्मान समारोह में जाने का, और जब अभी हरीश जी भी बता रहे थे कोई सम्मान ग्रहण करना, मैं थोड़ा उन विषय में दूर ही रहा हूं, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूं। लेकिन पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो, तो ये मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है, उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकार से मेरा दायित्व बन जाता है। और ये उस प्यार का प्रतीक है। और जब आदिनाथ जी का संदेश आया, मेरे क्या कार्यक्रम है, मैं कितना बिजी हूं, कुछ पूछा नहीं। मैंने कहा भैया पहले हाँ कर दो। मना करना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है जी। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी, उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरस्कार भी जन जन का है। लता दीदी से अक्सर मेरी बातचीत होती रहती थी। वो खुद से भी अपने संदेश और आशीर्वाद भेजती रहती थी। उनकी एक बात शायद हम सबको काम आ सकती है, जिसे मैं भूल नहीं सकता हूं। मैं उनको बहुत आदर करता था। तो मुंबई से प्रधानमंत्री लाइव थे। पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार उन्हें दिया गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.